आज के वक्त में जो खाना है उतना सात्विक नहीं रह गया या हमारी हैबिट्स या तो हम जंक फूड की तरफ जा रहे हैं या नॉन वेजिटेरियन फूड का भी बहुत ज्यादा हमारे मन पर असर पड़ता है। यस यस बिल्कुल। तो ये कितना जरूरी है इसको ठीक करना। देखिए नॉन वेज जो है नॉन वेज खाना एक भ्रम है। वैसे देखा जाए तो नॉन वेज का कोई स्वाद नहीं होता। नॉन वेज में स्वाद तो ग्रेवी का है। ग्रेवी मसाले मसूले मार मोड़ करके छौंक वोंक लगा करके उसमें हमने मीट डाल दिया। एक्चुअली यार मीट का टेस्ट यार भाई वैसे मीट लेकर आओ जो टंगा हुआ है ना दुकानों में, कहता है लो ये खाओ। है ये कौन खाएगा भाई? तो एक्चुअली मीट का कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन सब्जियों का अपना खुद का टेस्ट होता है। तो अगर कोई बोलता है मान लो कोई नॉन वेजिटेरियन, अरे क्या तुम यार वेज वाले घास फूस खाते हो? अरे भाई हमारे घास फूस में फ्लेवर कितने हैं, उसमें टेस्ट है। आपके मीट में कोई फ्लेवर ही नहीं है, आज कोई टेस्ट ही नहीं है उसके अंदर। और बल्कि एक्सेस प्रोटीन खाने से कैंसर वगैरह होता है, क्योंकि हमारे बॉडी का किसके बने प्रोटीन की एक्चुअली। तो इसलिए कैंसर के लिए ज्यादा आपकी प्रोक्लिविटी बढ़ जाती है बॉडी की। व्हाई? बिकॉज यू आर टेकिंग एक्सेस प्रोटीन। कि जितनी भी एम्बैरेसिंग डिसीज है लाइक फॉर एग्जांपल फिशर्स, पाइल्स, फिस्टूला, ये बहुत एम्बैरेसिंग डिसीज है। मतलब आप मल पास करेंगे वहां से खून भी निकलेगा। फिस्टूला में तो बल्कि अलग अलग छेद हो जाते हैं कि मतलब मल भी कंफ्यूज होता है, सर मैं कहां से निकलूं, इतने सारे छेद हैं। उसी को नासूर बोलते हैं। इट इज वेरी पेनफुल। पर 90% इनको होता है ये मसालेदार, ये जो टंगड़ी तोड़ने वाले हैं ना, इनको होता है। तो इससे शरीर में बीमारियां भी आती हैं। और है तो बहुत रासिक तामसिक फूड है, इसलिए आपके विचार भी बड़े वाइल्ड होते हैं। उसमें क्रूरता है ना, तो क्रूरता जिसमें मैंने क्रूरता वाला काम किया है, तो यहाँ भी क्या है क्रूरता। तो जब यहाँ टंगड़ी तोड़ सकता हूँ तो यहाँ भी किसी की टंगड़ी तोड़ सकता हूँ फिर मैं। तो इसलिए जैसा इनपुट होगा वैसे आउटपुट होगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो इसलिए फिर किसी के टुकड़े करने में, किसी को और सीमेंट की बोरी में डालने में मेरे को कोई दिक्कत होगी नहीं, या फ्रिज में डालने में दिक्कत होगी ना। अरे साहब तो टंगड़ी तोड़ते रहते हैं, जब जानवरों की तोड़ी तो एक आध इंसान की भी तोड़ लेंगे। सो ये वायलेंट विचार मतलब कहाँ से आते हैं? ये वायलेंट विचार आते हैं क्योंकि हमने वायलेंस की, उसमें बद्दुआएं हैं एक्चुअली। और वो हमें काटे हम बद्दुआएं देंगे, उस तरह से जानवर ही बद्दुआ देते हैं। हाँ हिंदी में नहीं दे रहा होगा तो हमें समझ में नहीं आएगी। सो बद्दुआओं वाला खाना है। तो जो लोग सोच रहे हैं नॉन वेज से बड़ी शक्ति आती है, ना जी ना। हाथी घास फूस खाता है, सांड घास फूस खाता है, तो इसलिए शक्ति कहाँ है? घास फूस में। और आज कई ऐसे रोल मॉडल्स हैं, दे आर वेजिटेरियन एंड दे आर हैविंग माचो बॉडी। वी हैव विद्युत जामवाल, नंबर 1 एक्शन हीरो है आजकल भाई, ही इज वेजिटेरियन। वी हैव जॉन अब्राहम, वेजिटेरियन है, हैंडसम हंकी, शर्ट उठाते हैं जी, बिस्किट नजर आते हैं उनके। तो इसीलिए बीइंग अ वेज आल्सो यू कैन बी रियली पावरफुल। और जितना प्रोटीन चाहिए भगवान ने दिया है, इन दालों में दिया है, सब्जियों में दिया है, यू कैन टेक दैट। और मैं देखा है बीइंग वेजिटेरियन मेरे को कोई कमी नजर नहीं आई कि मैं एथलेटिक्स में मैंने वीकनेस हो, और नॉन वेज वाला जो है वो रैंक 1 रहता है, हम पीछे रहते हैं, हम वेज वाले हैं ना जी। तो इसलिए जितना आपको चाहिए भगवान ने शुद्ध शाकाहारी भोजन के रूप में आपको दिया है, उसको प्राप्त करिए, भगवान को भोग लगाइए, तो इट बिकम्स स्पिरिचुअलाइज्ड आल्सो। सो डोंट बी इवन वेजिटेरियन, बी प्रसादिटेरियन।